ओम शांति। आज की डेट है 29/11/24। आज का सार है, मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है कैसे? बाबा ने कहा, आज ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, ये बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वे 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? बाबा ने कहा, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। बाबा का बन करके जब बद चलन चलते हैं। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते, अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते। अब जो पढ़ते हैं वे पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते, कहना नहीं पड़ता कि हे बच्चों टीचर से योग रखो, उनको याद करो। नहीं, या बाप कहते, हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप टीचर गुरु है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये लॉ नहीं कहता टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को याद करते। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो और रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। ये अच्छी रीति याद करना, बाप हमारा बाप टीचर सतगुरु विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं। कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता हूं, मैं तो विचित्र हूं, तुम सभी चित्र वाले हो, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाप कहते मैं इस तन में प्रवेश करता हूं जो नंबर 1 है। समझाते हैं इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों ये याद रखना कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे। ये बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते। एक बार जो कुछ होता है वह कल्प के बाद रिपीट होता है। कितनी अच्छी समझानी, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हैं। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं, कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था
जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला हुआ है जिसका कोई अपना चित्र नहीं है, माना शरीर नहीं है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। कितने लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहाँ, पुराने रावण के राज्य में। कहते मेरी तकदीर में पावन शरीर है, मिलना ही नहीं है। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं, हमको पति दुनिया में आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते नहीं, ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए नंबरवार, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते। कम दर्जा पाने वाले भी हमारे का यहाँ हॉल में होगा, ना पढ़ने वाला भी बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना। इनकी चलन भी अलौकिक है, इनका पार्ट और कोई को मिल ना सके। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते तो उसका कदर भी रखना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है, कितनी जबरदस्त है कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है। बाप कितना धनवान बनाते, परंतु माया एकदम माथा मोड़ दे लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, बात मत पूछो। पक्के ट्रेटर बन जाते हैं, माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल, कोई खुशबूदार फूल, वैरायटी बगीचा है ना, ऐसे भी तो चाहिए ना। राजधानी में नौकर, तुमको नौकर चाकर भी तो मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। नौकर जाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते तो ऐसे बाप को याद करते, प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना। कहते बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं। बाप आकर तुमको गुलगुल देवी देवता बनाते, बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब आते हैं तो कहते बच्चे पवित्र बनो। इस परिहागा में होते हैं। बाप वंडरफुल है ना। बच्चों को कहते मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हम आत्माओं से बात करते, सब कुछ आत्मा ही करती, विकर्म आत्मा ही करती, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते। ये तो बाप ही जानते कैसे माया हप कर लेती। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो।
अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते यहाँ बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापिस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र का मिसालन दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे। बच्चे जानते राजधानी स्थापन हो रही है और जो धर्म स्थापन करते उनकी पहले राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही 1-2, फिर वृद्धि को पाते। तुम जानते हो क्राइस्ट भी मानिका कोई वेश में आएंगे, बैगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बैगर रूप में है, समझते पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हरेक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा, परंतु ये बतावे समझावे कौन? बाप कहते अभी ये अवस्था बच्चों की का है, घड़ी घड़ी लिखते हैं, हम योग में नहीं रह सकते। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते, बाबा को समाचार देने से भी डरते। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते, प्यार से नमस्ते करते। बच्चों में तो अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को कितना बाका, अच्छे अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, जानी जानना हार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। मैं आया हूँ पढ़ाने बालिका पढ़ाने ना कि रीड करने, मैं किसकी रीड नहीं करता हूँ, तो ये बालिका साकार के भी रीड नहीं करते हैं, तो इनको सब कुछ भूलना है। तुम यहाँ आते हो ना पढ़ने, तो भक्ति मार्गी अलग है, ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना। तो इन बातों से तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। अभी तुमको इस छी दुनिया में बिल्कुल नहीं रहना है। अभी है ये संगम युग, ये सब बातें धारण करने बाप ही समझाते, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझ तो ये दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने। अब समझाते हैं, अब भक्ति मार्ग की बातें भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूं वह सुनो। हियर नो इवल, सी नो इवल। अब मुझे एक से सुनो, अभी मैं तुमको तारने आया हूं। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता, महावीर भी कहते। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भरकर देते, तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते वह ऊंच पद पाते, जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते। अल्लाह दिन की भी कथा है ना,
तुम जानते वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप से लेते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। कहते भी हैं, हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता ही नहीं है कि वह क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते। चित्रों में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे। साधारण स्थापना मान का साधारण है, स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। आत्मा बोलती है, हम कंगाल है, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे। कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। राजा रानी प्रजा सब नरक के मालिक हैं। वहां थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानता ही नहीं है। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया। गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को ना मानने वाले कौन है? धर्म को ना मानने के कारण ताकत नहीं रही। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय। बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना। ये 84 का चक्र लगाते ही रहते। अब फिर वापस घर जाना है। पति तो कोई जा ना सके। आत्मा ही पति तो पावन बनती। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। ये है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद निकल तुम पक्का सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा, शरीर भी बड़ा तंदुरुस्त सुंदर मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पामन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा ना। अब बाप समझाते बच्चे, सिर्फ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही परिचय देते रहो, बेहद का बाप ये है बेहद का बाप। ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यहाँ माया भुला देती। बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते अब विकारी मत बनो, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूं। कम बात है क्या? सिर्फ ये एक जन्म पवित्र बनो। आप पवित्र नहीं बनेंगे, नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परमात्मा ही सतगुरु जगत गुरु है, जो सारे जगत को सदगति देता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट है,
अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी पॉइंट्स है सर्विस लाइक बनकर फिर आप कभी ट्रेटर बन डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। आज का वरदान है डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अहंकार को भगाने वाले डबल लाइट हाउस भव। अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सम्मान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, माना शक्ति आ जाए। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों को भी लाइट हाउस, औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। आज का स्लोगन है 100 पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया स्वयं भाग जाएगी। खुद का ऐसा पुरुषार्थ 100 का पुरुषार्थ में तीव्र बनो है, तेज बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देंगे। ऐसे लवलीन आत्मा का एक शब्द ही जादू का मंत्र का काम करेगा, जादू के मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। इसे एक शब्द में इतनी शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।